Today, I am announcing 6 additional measures. International student study permits will be reduced. अब से 3 साल का वर्क परमिट सिर्फ उन्हें दिया जाएगा। स्टडी के बाद आपको दोबारा से आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा। कॉलेजेस को भी अटैक मिला होगा ये न्यूज़ सुन के। 2 साल की पढ़ाई के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी बंद हो जाए। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उनके जाने का समय नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे ऐसे नई क्रेजी अपडेट्स आ रही हैं सुनने को। जैसे कि आपको भी उड़ती उड़ती एक न्यूज़ मिली होगी, जो 3 मेजर चेंजेस आए हैं रिसेंटली, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और इससे कौन इफेक्ट हो सकता है, इससे कोई जो कनाडा आना चाह रहा है और जो ऑलरेडी इन कनाडा में है, जो कि स्पाउसल वर्क परमिट पे आना चाह रहा है, जो वर्क परमिट पे आना चल रही है, सारे इफेक्ट होंगे इस चीज़ से। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट रखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट अनाउंसमेंट की हम बात करते हैं। जो कि फर्स्ट न्यूज़ थी वो ये थी कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे अगेन कैप लगाई जा रही है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को भी थोड़ा अटैक पड़ेगा कि और जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा और हार्ड हो जाएगा यहाँ कनाडा आना। अब रिफ्यूज़ल्स ज़्यादा आएंगे। तो जैसे कि 2024 में जो इन्होंने स्टूडेंट्स बुलाने थे, वो इनका टारगेट था 4,85,000 का। बट ये भी अचीव नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इतने स्टूडेंट शायद आ नहीं पाएंगे। जैसे कि अब मार्क मिलर जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अब हम 10% और रिडक्शन कराएंगे 2025 में, क्योंकि बिकॉज इलेक्शन आ रहे हैं। तो कैनेडियन सिटीजन को हैप्पी करने के लिए इन्होंने और रिडक्शन करा दी कि हम टेम्परेरी रेजिडेंट को अब डिक्रीज कर देंगे पहले के मुकाबले। जो अब 2025 में जो इन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाना है वो 4,35,000 समथिंग बुलाना है। पर यही कैप को 2026 में भी अप्लाई करा जाएगा। फर्दर जितने भी ईयर्स आएंगे तब में अप्लाई करा जाएगा, जब तक कोई फर्दर नोटिस और फर्दर न्यूज़ नहीं आती। जैसे कि इन्होंने फर्दर कहा था ये टेम्परेरी कैप है, तो इसको अब ये फर्दर 2026 तक भी लेके जाएंगे। आप सबको अप टू डेट रहना पड़ेगा एवरी न्यूज़ और एवरी अनाउंसमेंट जो कि मार्क मिलर दे रहे हैं, बिकॉज उन्होंने खुद कहा है कि मैं फ्यूचर में और चेंजेस आएंगे अभी। तो आपको सारी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको अप टू डेट रहना चाहिए। अब हम बाकी 2 अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। जो कि फर्स्ट अपडेट रहेगी वो ये है कि अब बड़ा चेंजेस आया है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में। वो चेंजेस क्या आए हैं कि अगर आपको अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेना है तो आपको आइल्स देना मैंडेटरी कर दिया है 1 नवंबर से। उसमें भी अब क्या बैंड स्कोर चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मैं आपको अभी फर्दर बताता हूँ। उससे पहले ये एक एज अ गुड न्यूज़ भी मान सकते हो कि गुड न्यूज़ है, बिकॉज समय इस न्यूज़ से अनहैप्पी वो बच्चे होंगे जो कि आइल्स फेक लेके आए थे इंडिया से, जो कि फेक पेपर दे के आए थे, जो भी चीटिंग करके जैसे भी आए थे, क्योंकि उनके लिए हार्ड हो जाएगा यहाँ पे अब। क्योंकि देखा जा रहा था कई टाइम से, अगर एयरपोर्ट पे देखा जाए या जिस पे भी देखा जाए, तो स्टूडेंट इंग्लिश भी नहीं बोल पा रहे थे, जिनके 6-7 बैंड्स भी होते थे आइल्स की TR पे, वो भी नहीं बोल पा रहे थे। तो ये अच्छा चेंजेस आया बिल्कुल अब इस समय कि अगर आपको वर्क परमिट लेना है तो आपको आइल्स देना मैंडेटरी हो गया है। अब हमें आइल्स के कितने बैंड स्कोर चाहिए उसकी बात करते हैं। जो कि कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, डिप्लोमास कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कर रहे हैं, उनको 5 CLB चाहिए, जो कि आइल्स के अकॉर्डिंग होते हैं 5 बैंड्स। और जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, बैचलर की डिग्री कर रहे हैं, मास्टर की डिग्री कर रहे हैं, उनको चाहिए CLB 7, जो कि मुझे नहीं लगता कि हार्ड है 7 लाना, बिकॉज जब वो इंडिया से आए होंगे तो उनके आइल्स की TRF पे 7 बैंड्स होंगे, 7-8 बैंड्स होंगे, तभी उनको एडमिशन मिलता है। तो उनके लिए कोई हार्ड नहीं है। वैसे भी 5 बैंड लाना भी बहुत ईजी है, आपको पता ही है। कि अगर बात करें आइल्स जनरल देनी चाहिए या आइल्स अकेडमिक देनी चाहिए, आइल्स जनरल इन द कंपैरिजन आइल्स अकेडमिक के वो ईजी होती है। और अगर हम PR की बात करें तो PR में भी हमें आइल्स जनरल देनी होती है। ये भी उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में मेंशन करा था कि हम आपको वर्क फोर्स में लाना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, कि आपके आगे जाके जो PR के पाथवेज हैं वो खुल जाएं। बिकॉज जो कि आइल्स की वैलिडिटी होती है वो 2 ईयर्स की होती है। और अगर आपको 1 साल का भी एक्सपीरियंस चाहिए तो सेकंड ईयर आप अपनी वो फाइल कर सकते हो, PR की फाइल लगा सकते हो। तो उसमें आपको वही आइल्स आपको बेनिफिट हो जाएगी, बट आपको उसमें CLB 5 नहीं चाहिए, आपको CLB 8-9 चाहिए। तो अब जाके आपकी और अच्छे पॉइंट्स ग्रेड हो जाएंगे। तो ये था जो सेकंड अपडेट था PG डिप्लोमा में, कि आपको अब आइल्स की मैंडेटरी है, आइल्स देना मैंडेटरी हो चुका है वर्क परमिट लेने के लिए। जो भी भाई बहन आए थे, फेक आइल्स लेके आए थे, जो भी आए थे, तो भाई आपको 2-3 साल तो कनाडा में हो ही गए होंगे। जब वर्क परमिट लेने जाओगे तो मैक्स टू मैक्स 2 साल तो हो ही जाते हैं सबको पढ़ाई करते हुए। तो इतनी तो आपने इंग्लिश सीख ली होगी कि आपके CLB 5 तक तो बैंड आ जाएं। तो इसमें कोई घबराने वाली नई बात है, सब ईजी है। बट आइल्स 5 CLB 5 इज़ नॉट कि हम कहें कि हम ज़्यादा बैंड है, सही बैंड है। आप कोई भी मतलब ईजिली ला सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है।
तो सेकंड न्यूज़ हम कहेंगे कि गुड है, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट रह रहे हैं उनके लिए। तो जैसे कि अब हम थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो थर्ड न्यूज़ जो कि बिग न्यूज़ है वो ये है, इस ओपन स्पाउसल वर्क परमिट को बंद कर दिया गया है। कैसे बंद कर दिया गया? जैसे कि पिछली न्यूज़ आई थी कि जितने भी कॉलेजेस में डिप्लोमास लेके आते थे उनको स्पाउसल को वर्क परमिट नहीं देना, बट इन्होंने अब मास्टर जो करने आ रहे हैं उनको भी लपेटे में ले लिया। अर्लियर क्या होता था, जो कि मास्टर करने आते थे उसको एक ईयर की पढ़ाई के लिए, एक ईयर की अगर वो पढ़ाई लेते थे, स्टडी लेते थे, तो उनको स्पाउस को वर्क परमिट दे दिया जाता था। बट जो अब चेंजेस आया है उसमें ये है, उनको मिनिमम 16 मंथ्स की पढ़ाई लेनी पड़ेगी जिससे कि उनको स्पाउस को वर्क परमिट मिल जाए। जैसे कि पहले इन्होंने स्पाउसल पे भी लिमिटेशन लगाई थी कि टेम्परेरी रेजिडेंट कम हो जाए, तो इन्होंने अब और टेम्परेरी रेजिडेंट कम करने के लिए अब वो मास्टर के लिए एलिजिबल कर दिया है कि जो कि मास्टर में 16 मंथ्स की पढ़ाई लेके आएगा वही कर सकता है, यहाँ पे उसको ही ओपन स्पाउसल वर्क परमिट मिल सकता है, अदरवाइज वो भी नहीं मिलना। सब न्यूज़ के अलावा भी एक लाइन ऐसी है जो कि किसी को नहीं समझ आ रही, जो कि कनाडा की गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है। ये लाइन जिसको देख के हमें विश्वास नहीं होता, कह सकते हैं कि जिसको देख के हमें समझ भी नहीं आ रहा हम क्या करें। वो लाइन देखो अब स्क्रीन पे मैं चला। ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रोग्राम्स एट पब्लिक कॉलेजेस विल रिमेन एलिजिबल फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट of up to 3 years if they graduate from a field of study linked to occupation in a long term shortage। तो इस लाइन से आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अब 3 साल का वर्क परमिट उन्हीं ही दिया जाएगा जिनकी फील्ड ऑफ स्टडी किसी ऐसी ऑक्यूपेशन से लिंक है जो कि डिमांड में हो। लाइक कोई भी एजुकेशन ले लो, हेल्थ केयर सेक्टर ले लो, दूसरे ले लो, जिनकी आगे इनको डिमांड है, जो कि ऑक्यूपेशन की डिमांड है, अगर उस फील्ड से आप स्टडी कर रहे हो तो ही आपको 3 साल का वर्क परमिट दिया जाएगा। और सोचो जो कि बिजनेस के कोर्सेज कर रहे हैं, जो कि एज ए कोर्सेज कर रहे हैं, जिनका है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि उनको वर्क परमिट आगे नहीं दिया जाएगा। ये भी आगे एक ड्रास्टिक चेंज आ सकता है, हो सकता है कि जल्दी चेंजेस आए, बट अभी तो इसके बारे में कोई चेंज लीगली नहीं आया है। बट जैसे कि हम पहले सोचते थे कि कनाडा जाएंगे, 2 साल की पढ़ाई लेंगे और हमें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, तो ऐसा सोचा जा रहा है कि आगे जाके बहुत औखा होने वाला है, कि वर्क परमिट मिलना भी औखा होएगा। तो फिर स्टूडेंट की कैप, तो फिर मतलब सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशन निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एक ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये स्टूडेंट को आना बंद कर देंगे बिल्कुल टोटली। तो इन 3 बड़ी अपडेट्स से एक गवर्नमेंट यही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है कि हमने फर्दर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैप लगा दिया है, कि जो भी कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे डिपेंड करती थी कि हम इन्हीं से बस अपना कॉलेज चला लें, इन्हीं से हमारी इनकम हो जाए, तो एक गवर्नमेंट ने भी उनके हाथ छोड़ दिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इतने रूल्स रेगुलेशन निकाल दिए हैं कि जो अगर ये आउट ऑफ बिजनेस काम कर रहे हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो स्टेटमेंट आया ये कि मार्क मिलर जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, ये उन्होंने स्टेटमेंट कही है कि हमने कॉलेजेस पे छोड़ रखा था पहले कि जो करना करो, अब कॉलेजेस पे छोड़ रखा, जो करना करो, हम रूल्स रेगुलेशन निकाल रहे हैं। बट जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे कैप लगाना, तो ये इतने टेम्परेरी रेजिडेंट को कम करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सेकंड न्यूज़ की बात करें कि इन्होंने अब ओपन वर्क परमिट लेने के लिए एलिजिबिलिटी इन्होंने कर दिया है कि अब आइल्स ज़रूर देनी पड़ेगी। तो ये भी सोच के गवर्नमेंट ने किया है कि जितने भी आइल्स फ्रॉड लेके आ रहे थे, चीटिंग करके आइल्स दे के आ रहे थे यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे आके भी नहीं बचना, यहाँ पे आके जब वर्क परमिट लोगे तब आइल्स देनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं से आपको कहीं से नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर आप कहीं से भी कोई फ्रॉड काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेंगे। देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं सही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कम्युनिटी को दे रहे हैं कि हाँ, कि अब जो भी काम होंगे वो रूल्स रेगुलेशन के साथ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर बंदे को ही वर्क परमिट दे दें। ये वर्क परमिट भी उन्हीं को देंगे जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे और सारी एलिजिबिलिटी कोई मीट कर रहा होगा। तो आगे बात करें तो ओपन स्पाउसल वर्क परमिट भी इन्होंने लिमिटेशन कर दी है। जैसे कि पहले आते थे लोग, डिप्लोमास वगैरह लेते थे कॉलेजेस में, बस उनके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिल जाए तो वो कोई भी कोर्स ले लेते थे। ऐसे ही वो मास्टर में आने लगे, मास्टर में भी 8-8 महीने के कोर्स ऐसे उठाने लगे जिसका कोई वर्थ नहीं है, बस उनको वर्क परमिट चाहिए था उनके स्पाउसल को। तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया है ओपन स्पाउसल वर्क परमिट वालों को भी कि अब लिमिटेशन हर चीज़ में लग गई हैं, हर काम रूल्स रेगुलेशन से होगा। तो आप ये मत सोचना कि अब कनाडा आ रहे हैं या कनाडा आने की कोशिश कर रहे हैं तो सब ईजी रहेगा, नहीं, कि एलिजिबिलिटी मीट करेगा उसी को हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी, वर्क परमिट हो या स्पाउसल वर्क परमिट हो। ओवरऑल देखा जाए कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये कि जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ आना चाहते हैं, जो भी वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, ये भी उनके लिए एक गुड इन्वायरमेंट रहेगा ऐसे चेंजेस आने के लिए, कि अब भीड़ चाल नहीं आएगी अब कनाडा में। जो आएंगे वो प्रोडक्टिव आएंगे, जो कि एलिजिबिलिटी मीट करेंगे वही आ सकते हैं अब कनाडा में, तो एक इन्वायरमेंट गुड बन जाएगा। बट
इन द समरी देखें, एट द एंड देखें, जो कि शिकार होंगे इस चीज़ से वो इमिग्रेंट्स ही होंगे कहीं ना कहीं जो कि यहाँ आ रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हर न्यूज़ आती रहती है, हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई ना कोई नए चेंजेस आते रहते हैं कि अब नया सेकंड चेंजेस आना है, वो 1 नवंबर आना है, जो कि हर साल जो कि चेंजेस आते थे वो पीआर के लिए आते थे, परमानेंट रेजिडेंट की हमने इतने जने बुलाने हैं परमानेंट रेजिडेंट से, बट पहली बार अब ये टेम्परेरी रेजिडेंट भी बताएंगे कि हमने इतने टेम्परेरी रेजिडेंट कनाडा में बुलाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन नज़दीक में है इस समय बहुत ज़्यादा, क्या पता इसी साल इलेक्शन हो जाए। तो जो कनाडा की गवर्नमेंट का जो थिंकिंग है वो इमिग्रेंट से हटके इस समय कनाडा सिटीज़न के ऊपर हो गया है, कैनेडियन सिटीज़न जो हैं, कि उनको ये ना लगे कि हम टेम्परेरी रेजिडेंट बुलाए जा रहे हैं, उनके लिए नए रूल्स रेगुलेशन निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस समय कैनेडियन रेजिडेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए अभी थोड़ा जो माहौल चल रहा है वो थोड़ा ड्रास्टिक चल रहा है, बट इतना गुड नहीं है, इतना फेवर में नहीं है इमिग्रेंट्स के लिए। बट कोई नहीं, अगर आपके पास अगर ये रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं तो आप उसको मीट करो और आओ यहाँ पे इन्होंने फुली तरीके से कैप नहीं लगाई है। कैप उन्हीं के लिए जो कि फ्रॉड काम करते थे, जो कि फ्रॉड वे से आना चाह रहे थे कनाडा में, ये सबके लिए कैप नहीं है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जेन्युइन हो, तो आप यहाँ कनाडा आ सकते हो। अगर आपको ऐसी नई अपडेट्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ये वीडियो उनके साथ जिसको ये 3 मेजर न्यूज़ के बारे में नहीं पता। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।